अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं ना आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ जो आप यहाँ से ना अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आजकल के जैसे पाकिस्तानी हालात हैं, मतलब पीकेआर में अर्निंग करना और उसको सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए ये है कि हम मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जहाँ पर आप लोग ना पाउंड में इनकम कर सकते हैं। तो इसमें प्रोसेस क्या होना है, सिंपल प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है। और इसमें अर्निंग के जो मेथड है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है, बेशुमार है। इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं और जितनी आप एफर्ट करते हैं ना उससे भी डबल आपकी इनकम हो रही होती है, क्योंकि आप स्टार्ट में एफर्ट करते हैं अपना नेटवर्क बनाने में। एक्चुअली ये मल्टीपल इसलिए है कि इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी है और नेटवर्क मार्केटिंग भी है। ठीक है। उसके अलावा एक और भी है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि उसमें क्या होना है। इसमें मैं आपको ना मुकम्मल गाइड करूंगा ए टू जी। उसमें अकाउंट क्रिएशन कैसे होनी है, उसमें आप काम कैसे करेंगे, वर्किंग किस तरह करनी है, तो सारे प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। सॉरी। अच्छा, सबसे पहले ना आपने, ये साइट का नाम है boostupsale.com। ठीक है। तो इसमें आपने जाना है और एंड पे फुटर पे ना ये आपको आ रहा होगा एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। ठीक है। आपने जब यहाँ पे क्लिक करना है बिकम एन एफिलिएट, तो आपके पास एक डैशबोर्ड यहाँ पे ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आते हैं बिकम एन एफिलिएट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। अकाउंट बनाने का तरीका ये है कि आपके पास ना यहाँ पे आपने यूज़र नेम रखना है। कोई भी आप यूज़र नेम रख सकते हैं, लाइक के मैं रख देता हूँ ABC123। आपने कोई भी नाम रख देना है अपना, या कुछ भी नंबर्स वगैरह आप रख सकते हो। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल्स डालनी है, कोई भी आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। जब ये चीज़ें आप पुट कर लेंगे तो आपने ये याद भी रखना है, क्योंकि जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने दोबारा से लॉगिन भी करना होगा। ठीक है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको चेक कर देना है या फिर इसको टिक कर देना है, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है। यहाँ पे आप अवेटर है, यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो, या कोई भी किसी किस्म की भी मतलब अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हो, किसी और की भी कर सकते हो। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ, और मोस्टली पाकिस्तानी ही के लिए है तो पाकिस्तानी ही होना है। अच्छा, उसके बाद टीआईडी क्या होता है कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स करनी होती है। बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि ये फ्री में नहीं है, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उतनी आप डेली बेस पे इनकम भी कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और इनकम नहीं है, इनकम बहुत ज़्यादा है। वो मैं आपको बताऊंगा फर्दर कि आगे इसमें इनकम कितनी है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। अच्छा, इसमें इनकम की कैसे चांसेस हैं, सॉरी, यहाँ पे ना टीआईडी वो होती है कि जैसे आपने पेमेंट कहीं पे भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक से करते हैं या जैस कैश करते हैं, इजी पैसा करते हैं, कोई भी करते हैं, तो आपके पास एक मैसेज आता है कि टीआईडी नंबर का होता है वो। मोस्टली आप अगर अपने कोई भी मैसेज वगैरह चेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे टीआईडी नंबर आ रहा होता है। तो ये वो टीआईडी नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा आपने। उसके बाद आपने जो भी पेमेंट भेजी होगी वो वेरिफिकेशन के लिए आपने ना अपने पास भी स्क्रीनशॉट रखना है, और यहाँ पे भी इसको स्क्रीनशॉट को यहाँ से अपलोड कर देना है। ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना, अच्छा इसकी मैं आपको प्राइस जो है ना इसकी है तकरीबन 14 14.99 जो है ना इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है। ठीक है। ये इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस हो गई। और ये है किस में, पाउंड में। तो आपने पाउंड की प्राइस चेक कर लेनी है कि वो करंटली क्या आ रही है। तो पाउंड की प्राइस कितनी आ रही है, मैं अभी का रेट अगर हम देखते हैं तो पाउंड टू पी के आर गूगल करना है, और जो भी प्राइस आ रही हो करंटली, ये आ रही है 387। तो आपने यहाँ पे लिखना है 14.99। तो ये आ रहा है 5,808। तो आपने इतने अमाउंट जो है ना आपने ट्रांसफ़र करनी है। किस अकाउंट में करनी है, यहाँ पे जैस कैश आ रहा है, बैंक ट्रांसफ़र आ रहा है। इसके अलावा और भी पेमेंट मेथड इसमें ऐड हो जाने हैं, जैसे इजी पैसा हो गया, सादा पे हो गया, तो और भी ऐड हो जाने हैं।
तो यहाँ पे जब आप जैज़ कैश के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो जैज़ कैश पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैज़ कैश का नंबर और अकाउंट नंबर नेम आ रहा है, ठीक है। तो आप जैज़ कैश में पेमेंट ट्रांसफ़र करना और यहाँ से उसकी रसीद अपलोड करनी है और यहाँ पे टीआईडी नंबर लिखना है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक नेम आ रहे हैं, बैंक अकाउंट आ रहा है और नेम आ रहा है। तो ये चीज़ें फिल करने के बाद सारी चीज़ें तो आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। ये तो हो गया सारा प्रोसेस किसका, कि आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि हम एफिलिएट बनना चाहते हैं। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी विद इन 24 आवर, मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया है, अब आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आपके पास अकाउंट बन जाएगा तो देन आपके पास ये स्क्रीन शो हो जानी है। ये मैंने एक जो न्यू अकाउंट है अपना वो ओपन किया हुआ है, इसमें आपको जस्ट बताने के लिए कि ये होता क्या है। तो मैंने अपना अकाउंट बनाया है, तो अकाउंट बनाने के बाद मेरे पास ये डैशबोर्ड हो गया एज ए एफिलिएट सिंस 24। यहाँ पे आपको डेट, टाइम और मंथ शो हो रहा होगा कि जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होना है कि ये आपका नाम आ गया, यहाँ पे जो आपने इमेज अपलोड की होगी वो यहाँ पे इमेज शो हो रही होगी, यहाँ से ये बैनर आ रहा है, ये आप खुद से बाद में भी चेंज कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको मुकम्मल चीज़ें जो है ना वो शो हो रही होंगी, मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ़ रेफ़रल कितने हैं, लाइक आपने कितने लोगों को अपना लिंक भेजा है और उन्होंने आगे से प्रोडक्ट ली है या नहीं ली ही, अगर ली है तो जस्ट क्लिक करके अपनी साइट के ऊपर आए हैं और उन्होंने प्रोडक्ट ली है या नहीं ली, वो हर चीज़ आपके पास शो हो रही होगी। अच्छा, इसमें ना आप अर्निंग के मैं आपको पहले सबसे पहले ना मेथड बता दूँ कि आप इसमें किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। उसमें अर्निंग के हैं जी, सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं एज ए एफिलिएट मार्केटर, ठीक है। एज ए एफिलिएट मार्केटर में आपके पास क्या होना है, आपके पास ये डैशबोर्ड होगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि साइट में ना जितने भी प्रोडक्ट्स दिए होंगे, जैसे कि ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये प्रोडक्ट्स दिए होंगे, इनको आपने ना सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने हैं। सोशल मीडिया के अकाउंट्स कौन से हो गए कि सोशल मीडिया में हमारे पास आ जाते हैं जी, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उसके बाद हमारे पास यूट्यूब हो गया। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह बना के भी आप कर सकते हैं प्रमोट, और इसके अलावा टिकटॉक हो गया, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास ना सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। प्रमोट किस तरह करना है वो भी मैं आपको आगे फर्दर बता देता हूँ कि किस तरह करना है। तो इसमें ये होगा कि जब आप किसी को भी प्रोडक्ट अपना सेल करने के लिए देंगे कि आप ये मेरे प्रोडक्ट हैं, इसको आप यहाँ से बाई करो, तो कोई भी बंदा अगर आपका अकाउंट आपके लिंक से बाई करता है तो आपको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। आपको अकाउंट बनाने के ऊपर जब आप किसी का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको 5% का कमीशन मिलना है, ठीक है। 5% कमीशन मिलेगा जब आपका आपके लिंक से कोई भी बंदा कोई भी आइटम परचेज करता है। लेट्स सपोज कि अगर आप एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि अगर आपके पास ना एज ए एग्जांपल के तौर पे अगर हम जाएं कि अगर आपने एक 100 पाउंड की प्रोडक्ट सेल करवाई है और आपको उस पे 5% कमीशन मिलना है, तो 5% आपका कितना बनेगा, 5 पाउंड। तो 5 पाउंड अब देख लें कि आपका पीकेआर में अगर हम करें तो 5 का कितना बनता है, 387 राउंड अबाउट हम रख लेते हैं, तो राउंड अबाउट आपके पास 2000 बनेंगे, मतलब कि एक आर्डर के ऊपर आपको 2000 मिल रहे हैं। और अगर हम डेली बेस पे अगर एक अकाउंट भी आपका लगता है, मतलब एक आर्डर भी लगता है, तो आपको मंथली आपकी इनकम कितनी बन जाती है, 60,000 पीकेआर में। तो इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत आपने घंटे 2 घंटे मोबाइल के ऊपर करना है काम, और नहीं है इतनी मेहनत, ठीक है।
तो ये तो हो गया ना, एज ए एफिलिएट मार्केटर के तौर पे काम करना है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, दूसरे नंबर पे आता है क्या, एज ए नेटवर्क मार्केटर। नेटवर्क मार्केटर, इसमें क्या चीज़ होनी है, इसमें ये होनी है कि इसमें ना आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है। टीम बिल्ड करने के ऊपर अगर आपने ज्वाइन करवाया है किसी एक पर्सन को, उसका अकाउंट लगा है, उसके अकाउंट लगने के ऊपर आपको कितने मिलने हैं बोनस के तौर पे, आपको 1 के PKR मिलना है। ठीक है, ये किस टाइम मिलना है, उसी टाइम जिस टाइम आपका अकाउंट किसी आपका आपने किसी का अकाउंट लगवाया है, और वो आप इन्फॉर्म करते हो एडमिन को। ठीक है, तो वो ये किस तरह इन्फॉर्म करना है, वो प्रोसेस भी मैं आपको फर्दर बता दूंगा। तो जैसे ही आपका एक रेफरल बनता है, एक अकाउंट लगता है, तो आपने इन्फॉर्म करना है, तो अकाउंट लगने के ऊपर आपको कितना मिलना है, 1 के। अगर आप डेली बेस पे एक या दो बंदे भी ज्वाइन करवाते हो ना, डेली बेस पे, तो तब आपकी कितनी इनकम हो रही होती है मंथली, 60,000। ठीक है, ये मंथली। कितना टाइम लग रहा है किसी को ज्वाइन करवाने में, कोई टाइम भी नहीं लगता, कोई टाइम भी नहीं लगता। अगर आप डेली बेस पे 1 घंटा भी दे देना, तो आपके 2 से 3 बंदे आराम से हो जाने। और 2-3 बंदे मतलब इट मीन, अगर आपके दो भी लगते हैं तो 60,000, और 3 लगते हैं तो 90,000 मंथली आपकी सैलरी होगी। ये इनकम होनी है। अच्छा, खाली ये सैलरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें। हमारे पास रैंक सिस्टम भी है। रैंक सिस्टम में क्या होता है, रैंक सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से रैंक हैं, इसमें हमारे पास सिल्वर रैंक है, इसमें हमारे पास कौन सा रैंक है, ब्रॉन्ज रैंक है, इसमें हमारे पास गोल्ड रैंक है, और इसमें हमारे पास जो है प्लाटिनियम 4th नंबर पे रैंक है। अब इस रैंक को अचीव करने के ऊपर आपको क्या मिलना है, इस रैंक को अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है, अकाउंट रैंक है तो उसको टारगेट तो कोई ना कोई होगा ना। तो इसको अचीव करने के लिए क्या होगा, आपने 10 पर्सन्स को या तो आप ज्वाइन करवा लो, अपने अकाउंट टीम मेंबर्स बना लो, या फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, 300 पाउंड की सेल करवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी आगे मैं इन डिटेल बता दूंगा जब आप लोग वर्किंग कर रहे होंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया ना, ठीक है। अब आप लोग क्यों किसी को ज्वाइन करवाओ, ठीक है। अब क्योंकि मोस्टली लोगों की ये कंसर्न होती है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमसे लोग ज्वाइन नहीं होते, हम क्यों करें, हम लोगों की तरले क्यों करते रहें। देखो, एक तो आप लोग की थोड़ी सी स्ट्रगल से, थोड़ी सी मेहनत से उन लोगों तक ये काम पहुंच सकता है जो घर बैठ के करना चाहते हैं। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मतलब आपसे ये काम नहीं होता, क्योंकि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। हो सकता है आप ये नहीं करना चाहते, आपकी वजह से कोई और करेगा, वो इससे अच्छी इनकम कर सकता है, तो ये एक सदका जारिया भी होता है। ठीक है, तो आपने 10 बंदों को ज्वाइन करवाया है, वो क्यों करवाया है। देखो, एक बंदा होता है कि वो कहता है कि मैं एक दफ़ा मेहनत कर लूँ, ठीक है, फिर मैं आराम से बैठ के उसकी इनकम खाता रहूँ। अब होगा क्या कि आपने 10 बंदों को ज्वाइन करवाया है ना, उसके ज्वाइन करवाने के ऊपर आप ज्वाइन क्यों करवाओगे, रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ज्वाइन इसलिए करवाना है कि देखो, आप एज ए एफिलिएट मार्केटर के तौर पे भी काम कर सकते हो। अगर आप एज ए एफिलिएट मार्केटर के तौर पे काम कर रहे हो, जब तक आप काम करते रहोगे आपकी इनकम होती रहेगी। जब आप काम करना छोड़ दोगे, जब आपने काम करना छोड़ दिया है, तब आपकी इनकम बिल्कुल रुक जानी है, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रही, तो आप काम रुक गया तो आपकी इनकम नहीं हो रही। आपने अगर 10 बंदों की टीम बना ली है, 10 बंदों की टीम बनाई, आपका एक तो रैंक अचीव हो गया है उसके ऊपर, ठीक है। अब इस रैंक को अचीव करने के ऊपर आपको बोनस कितना मिल रहा है, आपको इस रैंक को अचीव करने पर बोनस जो मिलेगा, वो बोनस होगा कितना, 50 पाउंड। 50 पाउंड बोनस अलग से, प्लस जो 10 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया होगा, हर बंदे को ज्वाइन करवाने के ऊपर 3 पाउंड मिलना है। ठीक है, 3 पाउंड आपको मिलना है। पाउंड की कीमत जो भी होगी वो आपको उस टाइम मिल जाएगी, पता लग जाएगा, तो हर मेंबर को, तो 3 बंदों को ज्वाइन आपने 10 बंदों को अगर ज्वाइन करवाया है, तो
3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जो भी ये बनेंगे 30 पाउंड। 30 और 50 कितने हो गए? 80 पाउंड आपको उसी टाइम अकाउंट में आ जाने हैं। 80 पाउंड की प्राइस जो भी होगी आपके अकाउंट में आ जाएगी उसी टाइम। ठीक है। अब होगा क्या, एक तो आपको ये बोनस मिलने हैं, दूसरी बात क्या होगी कि जब आपने यहाँ पे एज ए एफिलिएट मार्केटर के तौर पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, कितना परसेंट मिल रहा था? 5%। तब एज ए सिल्वर के तौर पे जब आप काम कर रहे होंगे, सिल्वर रैंक के ऊपर काम कर रहे होंगे, तब आपको कितना मिलना है? 10%। हर ऑर्डर के ऊपर आपको 10% मिलेगा। 10% कम नहीं होता है, बहुत अच्छी इनकम होती है। 10% मिलेगा। ठीक है। अब होगा क्या, 10% तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मिल रहा है। अब आपकी टीम से क्या फ़ायदा होना है? टीम से ये फ़ायदा होना है कि अगर आपके ये 10 मेंबर्स की जो बंदे हैं ना, टीम मेंबर्स हैं, इनके ऊपर कितना आपको मिलना है? इनके ऊपर ये मिलना है कि अगर ये लोग आपकी प्रोडक्ट सेल करवाते हैं तो आपके मिलेगा 3%। 3% वो मिलना है। ठीक है, मतलब 10 लोगों ने जो वो करवा रहे होंगे, ये अभी स्टार्टअप में है, लेकिन ये कमीशंस आगे बढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टअप है तो इतना वो नहीं होना है, क्योंकि रफली मैं आइडिया बता रहा हूँ कि इतना होना है और इतना होगा, और इससे भी डबल होना है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्सेस है, कोई फिक्स नहीं है, लिमिट नहीं है, ये इंक्रीज होने हैं। ये अभी जस्ट मैं आपको रफली आइडियाज़ बता रहा हूँ कि इतनी इनकम होनी है, कम से कम आइडियाज़ बता रहा हूँ। अच्छा, 3%, ये कितना होना है? इसको आपको 3% मिलना है, और जो आपके टीम मेंबर्स होंगे उनको 5% मिल रहा होगा। ठीक है, आपको 3 और उसको 5। जब आप उनकी टीम मेंबर्स के आगे फर्दर जो टीम मेंबर्स बनेंगे, जाहिर सी बात है इन 10 लोगों ने भी तो काम करना है ना। तो जब ये 10 लोग काम कर रहे होंगे तो आपको उनके आप तब काम ना भी करें ना, क्योंकि 10 बंदों में से 3% मतलब मिल रहा होगा। मतलब कि अगर 10 बंदे भी हैं तो अगर उनका एक एक ऑर्डर भी लगे तो 10 ऑर्डर मतलब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितने 3% से तो 1%। ये तो आपको रफली आइडिया बताया था ना कि 100 पाउंड की भी प्रोडक्ट सेल हो, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स भी होनी है। तो अगर आप उनको सेल करवाते हो तो उसके ऊपर और ज़्यादा अच्छी इनकम होनी है। ठीक है। और अगर इन 10 बंदों के जब ये आपकी एक रो बन जाएगी तो ये 10 बंदे जो होंगे फर्दर आगे किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो उसके ऊपर कितना होगा आपका? ये सेकंड रैंक होगा। सेकंड रैंक के ऊपर आपको 1% मिल रहा होगा, और इनको फिर जो ये वाले 10% होंगे ना, इनको फिर 2% मिल रहा होगा, सॉरी 3% मिल रहा होगा। ठीक है, ये एक 3 लेवल हो गए, मतलब कि एक लेवल 1 हो गया आपके वाला, आगे फिर ये 10% वाला, फिर उससे आगे दूसरे वाला। तो ये 3 लेवल जब हो जाएंगे ना आपके, तो आपकी इनकम रुकनी नहीं है, इतनी हो जाएगी कि आप कुछ भी ना करो फिर भी आपकी इनकम आती रहेगी, और जब आप खुद भी कर रहे होंगे तो आपकी अच्छी खासी होनी है। ये तो अभी सिल्वर का मैंने बताया है, सिल्वर का जस्ट। आगे फिर ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, प्लाटिनियम है, इनके ऊपर तो आगे बढ़ता जाएगा। कैसे कि यहाँ पे इसका जो होगा, लाइक अगर मैं 20 रफली बता दूँ तो 20% हो गए। और अर्निंग जो है आपकी, आपने सेल जो करवानी होगी वो जो है आपकी पर्सन, और अगर आपने सेल्स करवानी है तो वो 500 पाउंड है। क्योंकि जस्ट आप सेल्स करवा लोगे, वो तो उसको ये फ़ायदा होगा ना कि आपको इन सेल्स के ऊपर जो आपको कमीशन मिलेगा वो तो आपको 5% मिल रहा होगा ना। लेकिन लेकिन अगर आप 10 बंदे ज्वाइन करवाते हो, 20 ज्वाइन करवाते हो, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म एक बिजनेस स्टेबल हो रहा होगा, लॉन्ग टर्म इनकम का सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बन रहा होगा आपके। ठीक है। तो ये ब्राउन्स हो गया, उसके बाद गोल्ड है, प्लाटिनियम है। प्लाटिनियम के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो प्लाटिनियम के ऊपर खाली रैंक अचीव करने के ऊपर 750 पाउंड है बोनस, जो खाली बोनस है। उसके अलावा जब आप लोग कर रहे होंगे इसको, रैंक को अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है आपने सेल्स भी करनी होगी, पर्सन्स भी ज्वाइन करवाए होंगे, तो उनके ऊपर वो अलग से राउंड अबाउट ये आपके पास 1000 प्लस हो जाएगा बोनस खाली आपका।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आप एक हफ्ते में अचीव कर लें, एक मंथ में अचीव कर लें, 2 मंथ में अचीव कर लें। तो ये हो गया टोटल, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है किसका, इनकम का ओवरव्यू। उसके अलावा आपके पास एक और भी है अपॉर्चुनिटी वो, अच्छा इसके ऊपर आपने प्रोडक्ट सेल कैसे करवानी है, प्रोडक्ट सेल का भी मैं आपको बता दूंगा। वो आपको मैं, जो लोग एज ए नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे ज्वाइन होते जाएंगे, अकाउंट बनते जाएंगे उनके, उनको मैं, अगर वो ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे कैसे सेल करवाने हैं, कहाँ पे सेल करवाने हैं, कैसे कैसे वो होने वर्किंग, तो वो मैं ग्रुप बना लूँगा, तो वो उसमें ऐड करवा के उनको डेली बेस पे मैं गाइड भी कर दिया करूँगा, ट्रेनिंग वगैरह दे दिया करूँगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल्स होती है, ऐसी बात नहीं है कि लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, बाय करते हैं, और अच्छी खासी इनकम होती है। मेरे साथ काफ़ी टीम मेंबर्स हैं जो एक पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। तो आई होप सो कि आप करेंगे तो बहुत अच्छी इनकम होगी। अच्छा, ये तो हो गया ना सारा इनकम का प्रोसेस, बोनसेस वगैरह, रैंक्स वगैरह, ये सारा ओवरव्यू हो गया इसका। अब आते हैं इसके ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। ये आपके पास डैशबोर्ड होगा, आपका आपने इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करना है, इसको मतलब देखना है, ओवरव्यू करना है कि इसके ऊपर कैसे कैसे काम हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर। ये आपके पास डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं ना आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सारे डैशबोर्ड के बारे में कि ये है क्या। यहाँ पे ये देखें, टोटल नंबर ऑफ रेफरल, मैंने कितने लोगों को अपना लिंक्स दिया, और वो यहाँ पे आए भी, वो कितने हैं, 2, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर जो किए हैं, जो मतलब जो 2 लोग आए हैं उन्होंने ऑर्डर भी किए हैं, ठीक है। तो ये एक डमी अकाउंट है, मतलब कि डमी मीन आप यूँ ऐसे समझ लें कि एज ए आपको चीज़ों को दिखाने के लिए अकाउंट है। उसके बाद अनपेड रेफरल्स आ रहे हैं यहाँ पे, और 14 पाउंड जो करंट अकाउंट्स बैलेंस है यहाँ पे आपके पास बैलेंस शो हो रहा होगा। यहाँ पे वो इनकम शो हो रही होगी जो आपने विड्रॉल करवा ली है, वहाँ पे ये शो हो रही होगी, टोटल पे आउट ट्रांजेक्शन्स वगैरह ये सारी शो हो रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको पास ग्राफ शो हो रहा है कि आपने वर्किंग ग्राफ, मतलब कितने लोग, कितने क्लिक्स आए हैं आपकी लिंक्स के थ्रू, और कितनी अर्निंग हुई है, टोटल नंबर ऑफ रेफरल्स आ रहे हैं, टोटल इनकम्स आ रही है, अनवेरीफाइड रेफरल्स आ रहे हैं। अनवेरीफाइड रेफरल्स वो के जो मतलब के ना मतलब कि जिनको पे वगैरह नहीं मिली, मतलब आपने, आपका एफिलिएट अकाउंट तो बन गया ना, आपने किसी लोग ने प्रोडक्ट भी परचेज कर लिया, तो वो एडमिन के पास जाएगी रिक्वेस्ट कि इन्होंने अकाउंट, मतलब इसके अकाउंट के थ्रू, इसके लिंक के थ्रू किसी ने ऑर्डर किया है, और वो चेक करेगा, सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद उसको वेरीफाइड कर देगा रेफरल, ठीक है। क्लिक्स टू आए हैं, 100% कन्वर्जेशन वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे आप एडिट योर अकाउंट, अपने अकाउंट को एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट योर अकाउंट के ऊपर जब हम जाते हैं तो ये अकाउंट के ऊपर हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये आ गया एडिट यूर अकाउंट। तो एडिट यूर अकाउंट के ऊपर यहाँ पे आप अपनी ईमेल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपनी इमेज वगैरह जो आपने पहले अपलोड की थी या नहीं की थी, आप बाद मैंने नहीं की हुई थी तो यहाँ से मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कंट्री वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेव चेंजिंग करेंगे तो आपकी ये चेंजिंग सेव हो जानी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं तो आपने करंट पासवर्ड डालना होगा, यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे रिपीट पासवर्ड करने के बाद सेव चेंजिंग करनी है तो आपका ये पासवर्ड वगैरह भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी पे आउट के बारे में। पे आउट मतलब कि आपकी इनकम जो होगी, अब आपने विड्रॉल तो करवाना है ना, तो वो कैसे करवाना है, तो वो यहाँ पे ना आप अपने पे आउट वगैरह डायरेक्ट पे आउट करना है, तो यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है। मतलब आपके पास अगर बैंक अकाउंट है, कोई भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, वो आप उसकी यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है, और अकाउंट नेम डालेंगे, और अकाउंट नेम, नंबर, और बैंक नेम आ जाएगा। ये 3 सारी चीज़ें ना यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और सेव चेंजिंग कर देनी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जैज़ कैश है, तो जैज़ कैश का नेम, यूज़र नेम जो होता, अकाउंट का नेम होता है, वो आपने लिखना है, और जैज़ कैश नंबर डालना है, ठीक है।
या सादा पे है, इजी पे से है, जो भी है आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद, डालने के बाद यहाँ पे सेव कर देनी है। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंट के ऊपर सेव हो जाएगी, कि जब आपकी इनकम होने लग जाएगी तो यहाँ से इसी अकाउंट के थ्रू आपने पेमेंट विड्रॉल करवानी होगी। ये आपके जब आप हो जाएगी तो इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर ये बाद में भी आपको समझ आ जाएगी कैसे वर्किंग करते हैं। यहाँ पे ये मैसेज एक शो हो रहा है, यू डिड नॉट सबमिट एनी पे आउट मेथड, यू कैन कंप्लीट सेटअप हियर। यहाँ पे वो यही मेथड बता रहा है कि आपने ना अपने पेमेंट विड्रॉल करवाने के लिए कोई भी सेटअप वगैरह नहीं किया हुआ, तो यहाँ से कर लें। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर इसी पेज पे आ जाएगा, तो यहाँ से अपनी पेमेंट डिटेल सेव कर लें। अच्छा, यहाँ पे करने के बाद ये आपके पास ना स्लग का एक मार्केटिंग, ये हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई। और ये स्लग का ही है, बता रहा था कि जैसे कि ना आपकी एक एफिलिएट जो यूज़र नेम होगा ना, वो आपका एज ए एफिलिएट आईडी होगी। मतलब कोई भी आपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आपकी उसके ना आईडी जनरेट की जाती है, ठीक है। वो आईडी क्या होती है, मैं आपको ज़रा सा अगर ओवरव्यू बता दूं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें, अब मैं यहाँ पे एज ए एफिलिएट मैंने डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि एफिलिएट फ्लैश बार आ रही है, गेट एफिलिएट लिंक, रेफरल लिंक। मतलब यहाँ पे आप अपना रेफरल लिंक भी ले सकते हैं। मतलब रेफरल लिंक कौन सा, मतलब कि जो आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करनी है, तो आपने क्या करना होगा कि यहाँ से लाइक मैं ये प्रोडक्ट कहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ, इसको इसके ऊपर सेल्स लेना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, सिंपली इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रोडक्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक कोड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस सारे को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, या अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो मोबाइल से कॉपी कर लें। करने के बाद आपने जाना है जी कहाँ पे, अम, यहाँ से मैं बता देता हूँ, एफिलिएट लिंक्स, एफिलिएट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, लिंक जनरेटर के ऊपर, लिंक जनरेटर के ऊपर आना है। तो आपने यहाँ पे ना यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्रेंडली लिंक फॉर्मेट, यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट का उस पेज का लिंक यहाँ पे वो पेस्ट करना है, यहाँ पे करना है जनरेट लिंक। तो ये देखें आपके पास ना एक लिंक जनरेट हो गया, और यहाँ पे क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया कि इसको डाउनलोड करके भी आप शेयर कर सकते हैं। तो और ये लिंक भी है। अब मैंने ना अपनी आईडी का यूज़र नेम जो दिया था ना, वो ये देखें कि इस यूआरएल के अंदर आ रहा है। यूआरएल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। अब आपने जो ये यूआरएल कॉपी करके कहीं पे भी जाके शेयर कर दें, इजी मतलब कि ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी जाके शेयर करेंगे, कोई भी 60 दिन के अंदर इस लिंक को क्लिक करके कहीं मेरी साइट के ऊपर आता है, यहाँ पे आप मेरी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट नहीं, कोई भी प्रोडक्ट को क्लिक करके कोई भी आइटम बाई करता है, तो उसका कमीशन हमें मिल जाना है, आपको मिल जाना है उसका कमीशन, ठीक है। बेशक ये प्रोडक्ट है या कोई भी और प्रोडक्ट है, आपको उसका कमीशन जितना भी बनता होगा आपको मिल जाएगा। तो असल में स्लग का मैं ये बता रहा था कि वो ये होता है कि आप कोई होते हैं ना लोग के वो चेंज करना चाहते हैं, अपना नाम वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये नाम चेंज करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। ये आप इसमें जाएंगे स्लग में, यहाँ पे आपने कोई भी और नाम डालना है तो यहाँ डाल के सेव चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये पे आउट का भी हो गया, तो इसको भी बंद कर देते हैं। यूनिक स्लग इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये आ जाता है जी आपके पास बैनर्स वगैरह हैं, तो ये अभी आपके काम के नहीं हैं, तो इनको भी छोड़ दें, लैंडिंग पेज के बैनर्स। अच्छा, ये अब रेफरल के ऊपर आ जाते हैं हम। यहाँ पे आपको रेफरल्स वगैरह की अर्निंग वेरीफाइड, जब जब आपने किसी का भी अकाउंट वगैरह लगवाना है या कोई भी आपकी सेल्स होगी, तो पहले सबसे पहले ना यहाँ पे शो होनी होगी अनवेरीफाइड रेफरल अमाउंट। जब आपकी अमाउंट जो है ना एडमिन अप्रूव कर देगा, ठीक है,
ऑनर जो है वो अप्रूव कर देगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वो प्राइस शो होने लग जाएगी, जो अमाउंट आपने अर्निंग किया ना वेरीफाइड रेफरल अमाउंट, तो यहाँ पे वो शो होने लग जाएगी, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेफरल शो होने लग जाएंगे। यहाँ से आप डेट मेंशन करके आप देख सकते हैं कि कब से लेके कब तक मैंने कितना कमीशन रिवार्ड वगैरह अर्न किया है। तो यहाँ पे ये देखें, जब आपकी वन वेरीफाइड और अनवेरीफाइड आ रहे होंगे तो ये ऐसे शो हो रहे होंगे कि वो कॉमर्स का प्रोडक्ट सेल हुआ है, और आपके इसकी इतना कमीशन आ रहा है। अब इसके ऊपर 0.40 GB जो है ना, पाउंड जो है वो इतना कमीशन है, और इसके ऊपर नहीं है, तो इट मीन्स के ये अनवेरीफाइड आ रहा है और ये वेरीफाइड आ रहा है, तो इस तरह आपके पास ये चीज़ें शो हो रही होंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पे आउट का आ गया। पे आउट का मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि यहाँ पे जो पेमेंट मेथड का ऐड करने का प्रोसेस वगैरह होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स वगैरह कितनी हुई है, हिस्ट्री पेमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें बता रहा होगा। अच्छा, ये इसको भी छोड़ दें, लैंडिंग पेज ये हो गया। ये भी रेफरेंस वगैरह भी बता दिए आपको। ये पे आउट का है। ये रिपोर्ट के ऊपर आ गया हम। रिपोर्ट के ऊपर ये है कि टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स दो आए हैं, यहाँ पे आपको क्लिक्स शो हो रहे होंगे, कन्वर्टेड क्लिक्स कितने हैं जिसके ऊपर लोग क्लिक करके आपकी साइट के ऊपर आए हैं, 100% सक्सेस रेशो वगैरह ये चीज़ें शो हो रही होंगी। उसके बाद जी है, ये भी ट्रैफिक है, आपको नंबर ऑफ क्लिक्स, मतलब कोई क्लिक करके आपकी साइट के ऊपर आते हैं तो वो क्लिक्स भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। उसके बाद कन्वर्जन रेट वगैरह, सक्सेस रेट है, हिस्ट्री वगैरह, पेमेंट्स वगैरह, ये वो लैंडिंग पेज हैं जिनके ऊपर आपके लिंक के ऊपर क्लिक करके लोग आए हैं, और कहाँ से आए हैं, ब्राउज़र से आए हैं, क्रोम से आए हैं, डिवाइस कौन सी है, वेब है, और डेट कौन सी है, कन्वर्टेड, यस यस। अगर आपके कन्वर्टेड नहीं होंगे, मतलब कि अगर किसी ने बाई नहीं किया होगा तो यहाँ पे नो आ रहा होगा। अगर उसने आपके लिंक के थ्रू आके इधर से बाई भी किया तो फिर यस आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कंपेन्स वगैरह है तो इसका भी अभी आप छोड़ दें, रेफरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ओवरऑल जो सारा प्रोसेस था ना, सिस्टम, ये वो चीज़ है। अब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो फर्दर मैं आपको गाइड कर दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर आपने काम कैसे करना है। उसमें मैं आपको फेसबुक के ऊपर लिस्टिंग करना सिखा दूंगा कि फेसबुक के ऊपर लिस्टिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर कस्टमर कैसे आते हैं, और वो आपसे प्रोडक्ट्स की डिस्कशंस वगैरह कैसे करते हैं, और उन वो सेल्स कैसे लेते हैं, मतलब कि वो प्रोडक्ट कैसे बाई करते हैं, वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। उसके ऊपर आपने नेटवर्क बनाने के लिए ऊपर वो भी वीडियो उसी में आ जाएगी, नेटवर्क कैसे बनाना है, उसमें लोगों को आपने गाइड कैसे करना है, उसको अपने इस प्लेटफॉर्म्स के बारे में कैसे बताना है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए होगी जो यहाँ पे अकाउंट बना चुके होंगे, और आगे उन्होंने काम कैसे करना है, ये मैं उनको वीडियो असाइन किया करूँगा, उनको वीडियो दिया करूँगा जो अकाउंट बना चुके होंगे और काम करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो अकाउंट बनाएं और ज्वाइन हो जाएं इस नेटवर्क में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।